हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम स्टडी जीके पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो हम आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान, जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको कराएंगे। स्टेट वाइज स्टेट जितने भी प्रमुख हैं, जिस राज्य में जो भी प्रमुख है कराएंगे आपको। तथा इस वीडियो के बाद हम एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें आपको MCQ कराएंगे, संबंधित प्रश्न कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट बाद ही वहाँ उसका इस संबंधित जो वीडियो का PDF आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क होता क्या है। राष्ट्रीय उद्यान वह भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ वन्य जीवों को संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें पूर्ण प्राकृतिक आवास देकर मनुष्य के हस्तक्षेप से रहित वातावरण प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ क्या मनुष्य की पहुंच नहीं हो पाती है, उसको वहाँ वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तथा एक संरक्षित जो जगह दिया जाता है, उनको आवास प्रदान किया जाता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम राज्य वाइज राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो मई 2024 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मई यानी कि मई का मंथ चल रहा, तो मई 2006 तक, अभी तक प्रेजेंट टाइम तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने दोस्तों? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 1.35% है। तो कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कुल कितने सतह पर फैले हुए हैं? 1.35 जो है सतह पर फैले हुए हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला फैक्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हैली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? हैली राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, 1936। कौन सा दोस्तों? हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1970 में हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1970 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कर दिया गया था। आपको इतना समझ में आएगा। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार है। तो भारत का सबसे छोटा अगर पूछे तो साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में ये स्थित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म से आपसे पूछे जाएंगे। अगला है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। तो पूछा जाए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। कितने? 12। ठीक है, चलिए। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। तो एक भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैर रहा है। तो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। आपको इतना समझ गए होंगे। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, संघाई हिरण या नाचता हुआ हिरण केबिल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो नाचता यानी संघाई हिरण कहाँ पाया जाता है? यहीं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में स्थित है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, भारत ने पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जितना ये फैक्ट है ये सीधे क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको देखते जाइएगा, याद करते जाइएगा।
भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में बनाया था। कब बनाया था? वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित किया गया था भारत द्वारा? 1972 में। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। देखिए, 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। ये पूछा जाएगा भारत ने वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित किया, यानी कब बनाया? तो 1972 में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का फेवरेट है ये। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया? तो 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। ठीक है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर हंगुल या कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है विश्व हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हमारा दोस्तों टॉपिक है जो यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होती है। क्योंकि वीडियो वहीं से स्टार्ट हो गई थी, वो आपको मैंने थोड़ा सा फैक्ट बताया, कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा छोटा है, कितने भौगोलिक क्षेत्र में बटा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मैंने आपको एक पृष्ठभूमि से परिचित करा दिया। अब हमारा वीडियो यहाँ से शुरू। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली नेशनल पार्क, और तीसरा दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों 3 हैं। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट, इसी को सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, दाचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों 3 हैं। अगला हमारा लद्दाख के वन्य जीव अभ्यारण्य या लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यान। तो लद्दाख में दोस्तों एक ही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो लद्दाख में एक ही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 5 राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट यानी बृहद हिमालय नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो पर, अगर इसको आपको ट्रिक से याद करना हो तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि इससे समझ में आ गया है आप लोगों को। अगर मेहनत ज़्यादा लगे तो ट्रिक से मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, तथा लास्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। जिम कॉर्बेट, गंगा देवी, गंगोत्री, राजाजी, नंदा देवी, गोविंद पशु तथा फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हरियाणा में केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य तथा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर। ठीक है, ये हरियाणा में है। अगला है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान तथा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजस्थान के प्रमुख जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। आप लोग इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करके PDF ले लीजिएगा। अगर आपको कठिनाई पड़ रही है याद करने में तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका ट्रिक का वीडियो बना के ले आऊँगा। ठीक है। इस वीडियो के बाद हम इसके MCQ करेंगे। अब अगला है हमारा गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों, 4। देखिए कौन कौन से हैं? बसंदा नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क तथा मरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये गुजरात के प्रमुख थे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने बताया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मैंने मध्य प्रदेश में बताया था। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 7 हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश में ही 8वां नंबर का है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान तथा डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कौन से हैं? ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो पहला है गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत पूछा जाता है, संजय। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को पता रहता है गुरु घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन संजय, ये सेकंड में संजय नहीं पता रहता। ठीक है, अगला है कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, अगला असम के राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए असम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान तथा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख असम के नेशनल पार्क हैं। दोस्तों जितने भी नेशनल पार्क है पूछे गए नेशनल पार्क हैं, इसमें से कोई ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जो पूछा ना गया हो। मैं आपको क्वेश्चन इस वीडियो के बाद कराऊंगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ हमारे साथ जुड़े भी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है हमारा मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान तथा फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन से हैं? ये मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम अगले बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तथा मौलिंग नेशनल पार्क। तो 2 ये अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने दोस्तों आपको बंदरगाह, दर्रे ये सब करवा चुके हैं, माउंटेन पास ये मैं सब करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट देखिए, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए, आपको काफ़ी एग्जाम में जो है मदद मिलेगी। ठीक है, पहले मैंने विस्तार से पढ़ाया है, आपको थ्योरी क्लास कराई है, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। अगला हमारा मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला सिरोही नेशनल पार्क, दूसरा केबिल लामजाओ नेशनल पार्क। ये मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान है। केबिल लामजाओ को मैंने आपको बताया था, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला हमारा मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान। तो मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान में पहला है बाल पाखराम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? मेघालय में स्थित है। अगला हमारा त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान। तो त्रिपुरा का पहला राष्ट्रीय उद्यान है क्लाउड टेड राष्ट्रीय उद्यान, तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान तथा दूसरा है बाइसन या राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के? त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा नागालैंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो नागालैंड का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इंटकी राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड का है। तथा इसी सिक्किम में बढ़ते हैं तो सिक्किम का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब आते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। तो पश्चिम बंगाल की तरफ आप बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में प्रमुख 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 6 राष्ट्रीय उद्यान। 6 में पहला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा के केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला हमारा बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार के केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, केवल एक ही है। अगला हमारा झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोगों को याद कर रखना है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का है। ठीक है, अगला महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। अब महाराष्ट्र के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं देखते हैं। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के। आप लोगों को इतना याद रखना है। अगला है हमारा कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
तो सबसे पहला कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप एक रिलेट करके भी कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगर एक भी कमेंट आ गया ना तो मैं ट्रिक से ये पूरे आपको नेशनल पार्क याद करा दूंगा। ठीक है, ज़रूरत है बस आपको कमेंट करने की। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी परमेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ये आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना के पहला राष्ट्रीय उद्यान है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवाड़ी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। ठीक है, अगला तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला है मुदुमलाई अभ्यारण्य, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरतु राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तथा मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा केरल के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख। कितने दोस्तों? 6 राष्ट्रीय उद्यान है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है पद्मादुम राष्ट्रीय उद्यान तथा माथी केतान शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। सुनने में दोस्तों अटपटे जरूर लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगला है हमारा केंद्र शासित प्रदेश आ गया। देखिए दोस्तों, तो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलथिया बे राष्ट्रीय उद्यान तथा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी जो हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतर जो माउंट अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से काफ़ी में बटन जरूर आता है, जैसे देखिए नॉर्थ बटन हो गया, साउथ बटन, मध्य बटन, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अगला है हमारा गोवा का राष्ट्रीय उद्यान। तो गोवा में एक ही है महावीर, भगवान महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान। कई बार मोलम पूछ लिया जाता है, मोलम, तो लोगों को मोलम नहीं स्टूडेंट को पता रहता, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि यार हमने कभी पढ़ा ही नहीं, मोलम कहाँ है, कहाँ से पूछ लिया। तो ये महावीर जो है राष्ट्रीय उद्यान जो गोवा में है उसी को मोलम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तीसरा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चौथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 5वां चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ट्रिक से ले आऊँगा तथा इसके वीडियो के बाद हम MCQ आपको कराएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQ हैं। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ताकि आपकी तैयारी और जोरों शोरों से चल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।